मनवाना पड़ेगा। इस्लाम क्या है मैं आपको उसकी एक मिसाल दे दूं। बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश का जमाना है। उस या बादशाह गयासुद्दीन बलबन, एक बहुत बड़े इस्लामी बादशाह का, हिंदुस्तान के बादशाह। उस वक्त एक मसला ऐसा पेश आया था कि वो शिकार खेलने के लिए गया या जंगल में, उसके तीर से, बादशाह के तीर से एक गरीब बच्चे को तीर जाकर लगा और बच्चा खत्म ही हो गया। वो जिसका बच्चा था वो एक औरत, काम करने वाली औरत थी। तो वो हाय हाय चीखते हुए आई। उसने देखा कि बच्चा जो मर गया है तीर लग करके। लगा किसका तीर? तो बादशाह का था, हिंदुस्तान का बादशाह। ये हिंदुस्तान नहीं, उस वक्त अखंड हिंदुस्तान, जिसमें पूरा पाकिस्तान, अफगान भी कुछ हिस्सा और फिर बांग्लादेश, ये सब मिला करके हिंद था। इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह, उसका तीर लगा है। यहां तो सब खत्म कर दिया जाएगा। सब रिश्वत के तौर पर बड़े बड़ों के गुनाह पाक कर दिए जाते हैं। एक बार गंगा में नहा लें, सब पाप धुल जाए। ये इस्लामी अदालत के तकाजे नहीं हैं। उस बादशाह के तीर से बच्चा खत्म हुआ। औरत फौरन काजी इस्लाम के पास आई, काजी सिराजुद्दीन। इनके पास ये चीफ जस्टिस थे उस वक्त, काजी इस्लाम। औरत ने मुकदमा रखा, कहा कि मेरा बच्चा बादशाह के तीर से मरा है। कहा गवाह है तेरे पास? कहा हाँ गवाह है, मेरे पास भी गवाह है और बादशाह को तलब करें, उसके सिपाही भी गवाह है। तो काजी इस्लाम ने कहा ठीक है, अदालत में तेरा फैसला कर दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा काजी ने कि तूने किसके बारे में फैसला लाई है, मुकदमा लाई है, मैं कुछ भी बात करूंगा तो मेरी सीट चली जाएगी। नहीं, काजी इस्लाम है। बादशाह को तलब किया अदालत में। बादशाह गयासुद्दीन अदालत में आए। आने से पहले उन्होंने अपने जुब्बे में खंजर रख लिया। एक खंजर अपने जुब्बे के अंदर छुपा लिया। अपने वजीर को कहा तेज धारदार खंजर मुझे दे दो। सिपाही सब घबरा गए कि काजी की शामत आई है आज। और बादशाह ने खंजर अपने जुब्बे में छुपा कर रखा और अदालत में आए। आने के बाद काजी के सामने खड़े हो गए। तो काजी ने वहीं खड़ा किया जहां मुल्जिम को खड़ा किया जाता है, बादशाह को एक तरफ, औरत को। औरत से पूछा क्या तेरा मुकदमा है? साबित हो गया। तो काजी ने कहा ए बादशाह इस्लाम, आप अब मेरे सामने एक मुल्जिम की हैसियत से हैं। आपके तीर से इस गरीब औरत का एक बच्चा खत्म हुआ है। इस्लामी कानून के एतबार से जान के बदले जान है। औरत चाहे तो अपने बच्चे के बदले में किसास लेने के लिए आपका कत्ल कर सकती है। जान के बदले जान है। दूसरा ऑप्शन ये है, औरत अगर चाहे तो दियत, यानी एक जान के बदले कुछ पैसे मांग ले उससे, कातिल से, और उससे पैसे मांग करके अगर वो माफ करना चाहे तो ये औरत के लिए ऑप्शन है। काजी इस्लाम ने ये फैसला सुना दिया। बादशाह कटहरे में खड़ा है, कत्ल भी हो सकता है और पैसे दे करके छूट भी सकता है। अब औरत को पूछा गया कि तेरे लिए, तेरे हक में फैसला आ गया, ऑप्शन है दोनों। तू अपने बच्चे के जान के बदले उस बादशाह की जान ले सकती है, या तो फिर तुझे जिस चीज का मुतालबा करना है, माल का, वो मुतालबा कर। अगर वो बादशाह देता है तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। उस औरत ने कहा मेरा बच्चा तो जा चुका, दुनिया से रुखसत हो चुका। मैं चाहती हूं कि मेरे घर के लिए ये कुछ माल दे दे, मैं दियत लेकर के माफ करना चाहती हूं बादशाह। बादशाह ने उसकी मुंह मांगी कीमत उसे दे दिया। जितना उस औरत ने मुतालबा किया उससे ज्यादा दिया। औरत को काजी ने कहा तू चाहती तो जान भी ले सकती थी बादशाह की। उस औरत ने कहा हाँ पहले तो यही सोचकर आई थी, लेकिन जब मैंने इस्लाम का ये सच्चा फैसला देखा और बादशाह को सर झुकाए खड़े देखा, तो मैंने ये दिल में सोचा कि ऐसे बादशाह को जिंदा रहने की जरूरत है। ऐसे बादशाह के जिंदा रहने से अल्लाह ताला बरकत अता करेगा। मैंने माफ कर दिया। उसके बाद फैसला हो गया। अब बादशाह जो खंजर छुपा करके आए,
قاضی اسلام کے پاس آئے. قاضی صاحب اپنے گدے پر بیٹھے ہوئے تھے, کرسی عدالت پر. تو بادشاہ سامنے کھڑے ہو کر کے کہنے لگے, قاضی اسلام سراج الدین رحمت اللہ تعالی, کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے, آپ نے آج شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کیا, سامنے والے کی حیثیت کو نہیں دیکھا, آپ نے بالکل وہی فیصلہ کیا. اے قاضی اسلام, جانتے ہیں آپ, جبہ کھول کر کے خنجر نکالا اور دکھایا, تیز خنجر میں گھر سے لے کر نکلا تھا. جانتے ہیں کیوں؟ اگر آج فیصلہ سنانے میں ذرا برابر تم سے چوک ہوتی, تم عورت کی بجائے میری حمایت میں فیصلہ دے دیتے, تو میں اسی کرسی پر تمہارا قتل کر دیتا. میں اپنے ملک میں ایسا قاضی نہیں دیکھنا چاہتا جو شریعت کے خلاف فیصلے دیتا ہو. قاضی اسلام مسکرائے, کہا اپنی کرسی سے اٹھے اور ان کے گدے کے نیچے کوڑا رکھا ہوا تھا. بادشاہ سے کہا یہ کوڑا دیکھیں, میں آپ کے آنے سے پہلے ہی نیچے رکھے رکھا تھا. جانتے ہو کیوں؟ میں نے سوچا کہ فیصلہ سنا دیتا ہوں, بادشاہ مان لیا تو ٹھیک ہے, نہیں مانا تو اسی کوڑے سے منواؤں گا. یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. عدالت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اسلام. یہاں پر شخصیتیں نہیں دیکھی جاتی, سامنے کون ہے وہ نہیں دیکھا جاتا. ہمارے ہاں عدالت